नाम तो अमरावती से जुड़ गया है, लेकिन पिछली बार 10,000 वोटों की कसक रह गई। अभी भी आप बीजेपी की नेता है ना? आपके पतिदेव इस बार चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टी को 2 सीटें महायुति में मिली है, तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, आप बीजेपी नेता एक घर में 2 पार्टी के नेता रह रहे हैं, या फिर आपके मन में डर था कि बीजेपी से लड़ेंगे कहीं हार ना जाएं, क्योंकि आपने पिछली बार जो है दूध का जला कहते हैं ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो हो गया है क्या घर में? अजीत पवार पर तो बोलिए, आपकी चुप्पी और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, बहुत सोचना पड़ रहा है। आपको भी लग रहा है कि अननेचुरल अलायंस है, क्या वो महायुति के लिए कमजोर कड़ी बनेंगे? ये बहुत बड़ा, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी लोकसभा में, शरद पवार की पार्टी ने इतना अच्छा किया 8 आउट ऑफ 10, और इनकी आपने परफॉर्मेंस देखिए। हर जो नेता होते हैं वो उनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उनको कितना भी मतलब बदनाम कर दो, कितना भी जलील कर दो, उनको बस चुनाव से जीतना है, मतलब है, वोट से मतलब है, बाकी सब से कोई मतलब नहीं होता है। और चुनाव जीत के और जो खाना पीना होता है वो सब से मतलब होता है। तो इसके लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, और उसकी बाकी आप देखते हैं पूरे देश में किस तरीके से चलता रहता है। तो ये नवनीत राणा जो है, ये चुनाव लड़ रही हैं पिछले 6-7 सालों से। तो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 2024 में, तो वो हार गई, और उसके पहले जो हुआ था लोकसभा चुनाव 2019 का, उसमें जीत गई थी। और अब जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, तो उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हिसाब किताब देखिए किस तरीके से इनका चलता है कि 2019 के जो चुनाव थे तो उसमें वो उनको एक एससी कोटे से वो चुनाव लड़ी थी कि मैं एससी हूं, और उनको कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट मिला था। वो अपना इंडिपेंडेंट लड़ी थी, या सपोर्ट मिला था कांग्रेस का और एनसीपी का, तो चुनाव जीत गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो उनका जो सर्टिफिकेट था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये फर्जी है, साबित किया, उनपे जुर्माना लगाया। लेकिन चुनाव आयोग में जब ये मामला पहुंचा, तो अब मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ये अब मोदी जी के पास चली गई, तो मोदी जी ने चुनाव आयोग को रोक लगा दिया है। तो वो केस जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, और इसीलिए पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा भी कर लिया जो 2024 तक का, और फिर 2024 में हार गई। नहीं तो चुनाव तो फिर लड़ रही थी, अगर जीती होती तो सांसद होती। तो उनका हिसाब किताब देखिए कहां से, कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव जीती, मोदी जी के पाले में चली गई, बीजेपी में अब आ गई है। लेकिन उनके जो हस्बैंड है तो वो बीजेपी में नहीं जा रहे। अभी इसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि बीजेपी के टिकट से नवनीत राणा खुद हार गई थी कि मोदी जी का चेहरा भी उनको जिता नहीं पाया। तो अब ये भी बीजेपी का टिकट पर लड़ेंगे तो ये क्या गारंटी है कि जीत जाएंगे? तो इसीलिए वो अपना पार्टी एक चुनाव चिन्ह बनाकर रखे हैं, उससे चुनाव लड़। तो ये मतलब कि दोनों हाथ में लड्डू चाहिए कि वो पत्नी जो है वो बीजेपी की तरफ से वोट मांगेंगी, और ये जो है बोलेंगे बीजेपी के नहीं है, तो उधर से वोट मांगेंगे, और मिला जुला के टारगेट वही है कि चुनाव जीत जाए किसी तरीके से। तो जनता भी जो है तो वो 1-2 बार मूर्ख बन जाती है, लेकिन बार बार तो नहीं बनेगी ना। अब जैसे कि मोदी जी जो है इतना 400 पार कर रहे थे, और इतना रहते थे घमंड में कि उनको कोई नहीं हरा सकता, कोई उनको हिला नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। और जनता ने औकात बता दिया 2024 में कि 2040 मुश्किल से ले दे के आए, और मुश्किल से सरकार बनी है मोदी जी की। तो महाराष्ट्र का हिसाब किताब क्या है? तो महाराष्ट्र में देखिए जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 के, तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। उसके बाद में उनकी जो महाविकास आघाड़ी है, तो उसमें
उद्धव गुट जो है उनका भी अच्छे वोट आए, और उसके बाद में शरद पवार जो पार्टी है उनका भी अच्छा हुआ है। और जबकि इतना मोदी जी ने तोड़फोड़ किया महाराष्ट्र में कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ लिया, अजीत पवार को अपने हाथ में बैठा लिया, वो उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को बैठा दिया। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी बहुत बुरी तरह पिछड़ी और इनकी जो पार्टियां हैं ये भी बहुत बुरी तरह पिछड़ी। तो अब विधानसभा चुनाव में जनता वोट देगी। तो जो महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी ने जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तो महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट गुजरात में घुसा दिए, बड़े बड़े 5-6 प्रोजेक्ट, जिससे लाखों की रोजगार मिलते जनता को। तो वो जनता जानती है, उनका नुकसान हुआ है। उसके अलावा अभी जो मोदी जी ने तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना ली है, चला रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है? तो उसमें आप जानते ही हैं कि जो लोग टूट के गए हैं, एकनाथ शिंदे और उनके साथ में, और फिर अजीत पवार, तो मोदी जी तो खुद अजीत पवार को बोलते हुए कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और उसके अंदर मोदी जी ने खुद अपने पाले में कर लिया। तो जनता तो समझती है सब चीजें। एकनाथ शिंदे का भी जो है तो अभी कितना वजूद बचेगा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी चुनाव में तो हालात जो है वो कितना वोट बटन पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं और इसका नतीजा भी आएगा। अब ये वापस आ जाइए नवनीत राणा के केस में। तो जैसा आपको पता है कि वो फर्जी है पूरी तरह से, कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा के और SC बन के चुनाव जीती थी। उसके बाद में जब कुछ दिखा नहीं तो मोदी जी के पाले में चली गई थी, बीजेपी में चली गई, तो मोदी जी उनको बचा के रखे हुए थे। अब उनके जो हस्बैंड है तो उनको दो नावों में सवारी कर रहे हैं, क्योंकि एक नाव से नैया पार होती नहीं दिख रही है। अभी 2024 के चुनाव में ही उनकी पत्नी जो है, ये जो नवनीत राणा, तो ये तो खुद ही पंजाब में बोली कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मत देना, क्योंकि मोदी का चेहरा नहीं चलता है। और अभी इसीलिए तो उनके जो पति है बीजेपी से टिकट नहीं लिए, क्योंकि मोदी जी का चेहरा नहीं चलता है। और बीजेपी का भी चेहरा जो है वो एक्सपोज है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा एक्सपोज, इतना ज्यादा, मतलब अब बताइए कि जो घोटालेबाजों की सरकार है, क्योंकि अजीत पवार जो है मोदी जी खुद बोलते थे घोटालेबाज है। एकनाथ शिंदे के ऊपर में 14-15 केस ED CBI के लगे हुए थे, तभी तो उनको तोड़ पाए। तो ऐसे घोटालेबाजों की सरकार जनता को क्या देगी? हर चीज में तो घोटाला होगा ना। तो जनता को जो पैसा जो जाना चाहिए तो वो जनता को जाता है क्या? सब तो ये खा भी जाएंगे ना, पूरे के पूरे का घोटालेबाज भरे हुए। तो ये तो दिखता है साफ, और इसका नतीजा जो है चुनाव में आपको दिखेगा।